हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे कंपनी का रिजल्ट और कंपनी के फंडामेंटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। जैसा आप जानते होंगे, आइनॉक्स विंड लिमिटेड विंड एनर्जी की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी जो ये विंड एनर्जी में लगने वाले इक्विपमेंट है उनको प्रोवाइड करवाती है। और देखा जाए तो एशिया में सन 2015 की बात करें तो उसके अनुसार 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से इसका 167वां स्थान था। आइनॉक्स विंड लिमिटेड की देखा जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि एक गुजरात में, एक हिमाचल प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में है। और देखा जाए तो ये वो गुजरात में अहमदाबाद में है, वहाँ पर ये ब्लेड्स और टावर वाइल्स हब्स वहाँ इनका मैन्युफैक्चर करती है। और देखा जाए तो जो हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो ये ब्लेड्स टावर का निर्माण करती है। और इसी तरीके से एमपी में भी एक इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रहे हैं तो इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 2713 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं आरओई देखते हैं और आरओसी तो दोनों नेगेटिव में। कारण वही है कि कंपनी लगातार हमारा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है, बल्कि लॉस ही जनरेट कर रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं, कर्जा तो 1886 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और प्रमोटर होल्डिंग जैसा हमने बता ही दिया है 72.2% है। उसमें से भी प्लेज जो शेयर है इनके 3.5% जैसे शेयर गिरवी रखे हुए हैं। और कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है, यानी और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। यानी इसके फंडामेंटल देखते हैं तो कुछ खास फंडामेंटल नहीं है। यहाँ पे हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखे ले रहे हैं तो जो सेल्स देखते हैं, सेल्स में 2016 के बाद देखते हैं तो लगातार गिरावट ही जारी है। 2016 में देखते हैं तो 4445 करोड़ का नेट सेल्स हुआ था, और अभी देखते हैं मार्च 2022 की बात करें तो 625 करोड़ का ही इसका सेल्स बचा हुआ है। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप यहाँ नेट प्रॉफिट देख रहे हैं तो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं हम तो 2017 तक ही ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, और 2017 के बाद कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया है, जैसा आप यहाँ पे रिजल्ट में देख पा रहे होंगे। और उधारी देखते हैं तो यानी कर्जा कंपनी के ऊपर 375 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, जो कि बढ़कर 1719 करोड़ का 2022 में कर्जा हो गया। यानी कर्जा लगातार इनके ऊपर बढ़ रहा है। कर लिया है तो चार्ट में देखते हैं आज के दिन 97 रुपये 85 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है। और इसका अधिकतम हाई देखते हैं तो हाई से ये लगभग जब से इसका आईपीओ आया 2017 से ये लगातार गिरावट में 2016 से लगातार गिरावट में चल रहा है। और कारण यही है कि अगर कंपनी का रिजल्ट पिछले साल का देखा जाए तो इसने सन 2017 से कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। 2017 से लगातार ये कंपनी लॉस जनरेट कर रही है, जिसके कारण इतनी गिरावट इस शेयर में आ गई है। लगभग बताइए ये 500 का शेयर आज के दिन देखा जाए तो लगभग 97 रुपये 85 पैसे शो कर रहा है। यानी अभी भी देखा जाए तो काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। और हाल ही में देखें तो इसने लगभग 150 रुपये का हाई मारा था, और आज के दिन देखते हैं तो 97 रुपये 85 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है। कारण वही है कि कंपनी ने लॉस बहुत सारा जनरेट किया, लेकिन इस बार के रिजल्ट में पॉजिटिव पॉइंट वाली बात यही है कि जो नेट इनकम है, नेट इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन वहीं देखते हैं तो कई गुना लॉस कंपनी ने जनरेट किया पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो। देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.24%। वहीं एफआईआई देखते हैं तो एफआईआई की हिस्सेदारी 2.2% है। डीआईआई की हिस्सेदारी नाम मात्र है, और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 25.53% है। आइनॉक्स विंड लिमिटेड का जैसा देखें रिजल्ट ओपन कर लिया, जो टोटल अमाउंट दिया है लैक्स में दिए हुए हैं। तो हम पहले देखे ले रहे हैं क्वार्टरली। देखते हैं दिसंबर 2022 में देखते हैं तो 22,907 लाख का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया। वहीं अगर 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करते हैं तो 11,214 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल की बात करते हैं दिसंबर 2021 की तो 18,591 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं टोटल इनकम में जंप मारा है। वहीं ईयरली ऑन ईयरली देखे ले रहे हैं तो दिसंबर 2021 तक की बात करते हैं तो 52,423 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 55,421 लाख का नेट इनकम जनरेट किया। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप मारा है टोटल इनकम में। अब हम देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6 नंबर पे। तो अगर हम अभी की बात करते हैं दिसंबर 2022 की बात करें तो 28,786 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया है।
वहीं अगर 3 माह पहले की बात करते हैं सितंबर 2022 की, तो 13,380 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं तो 6,395 लाख का नेट लॉस कंपनी ने जनरेट किया था। और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो दिसंबर 2021 तक की बात करते हैं तो 17,401 लाख का नेट कंपनी ने लॉस जनरेट किया था। वहीं अगर दिसंबर 2022 तक की बात करते हैं तो 55,145 लाख का कंपनी ने नेट लॉस जनरेट किया, यानी ईयरली ऑन ईयरली बहुत ज़्यादा नेट कंपनी ने लॉस किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपनी ने लॉस जनरेट किया। कारण वही है कि कंपनी जो अपने टोटल एक्सपेंसिव है खर्चे, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और समय समय पर कंपनियों के रिजल्ट, आईपीओ संबंधी जानकारी और भी जो शेयर मार्केटिंग से संबंधित जानकारी अगर चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।